हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। लाइक करके भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। तो चलिए चलते हैं अपनी आज की वीडियो की ओर। तो जी मेरा थोड़ा सा गला खराब, तो जी जैसा कि मैंने कल भी बताया था कि मुझे कोल्ड है और थोड़ा सा गला ख़राब है, लेकिन आज फिर भी पोस्ट शेयर करने के बाद भी मुझे जो है आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आनी ही पड़ी है। अच्छा जी, यहाँ पर वीडियो लाने का मकसद मेरा यही है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने ही परेशानियाँ जो दुख हैं उनमें दूसरों को बांटते हैं। कुछ ऐसा ही पुतन परी भी हैं जिनको ये नहीं कि दुख के समय में जिन लोगों ने हमारा साथ दिया और आज हम लोग उन्हीं को देख के जेलस हो रहे हैं। अगर नन्नू जीजा कि देखिए यहाँ पर गलती ये नहीं कही जाएगी कि गलती एक की है, यहाँ पर गलती दो की है। देखो पुतन जो है वो डर गई, यहाँ पर ये बात आती है कि पुतन जो है डर गई। ठीक है, अच्छा डर वो इसलिए गई कि नन्नू जीजा ने जो भी बातें उसने कही उसको, कि जब वो उसने 2 बार लिफ्ट ले ली थी, पहली लिफ्ट में बातें जो है वो अधूरी रह गई, इसलिए पुतन तुमने दोबारा से लिफ्ट लेके उसमें बैठ गई। तो वो दोबारा वाली जो बातें थी वो थोड़ी सी वो कह रही ना गुस्से में करी हैं, है ना। तो चलो गुस्से में भी करी हैं तो पुतन गुस्सा तो तुम्हारा भी कम नहीं है। तुरंत तुम एपिसोड अपलोड कर देती हो, तुरंत ही तुम जो है स्टोरी शेयर करना शुरू कर देती हो, तुम तुरंत ही अब जो है बद्दुआएं देने भी शुरू हो गई हो, है ना। जैसे कि तुरंत ही तुमने लाइव करना भी शुरू कर दिया था, है ना। अब तुम्हें जो है पेशेंस रखनी चाहिए भाई। वो बंदा ऐसा है कि तुम्हारा कहना है कि उसने बुर्रा बुलाया, बड़के बुलाए, पंजाबी में बड़के कहते हैं ना, बुर्रा बुलाना कहते हैं, कि गाड़ी खोल के ये सब चीज़ें उसने की। अगर उसने ये सब चीज़ें की हैं तो तुम्हारे जो फर्स्ट कज़न हैं वो भी साथ थे, तो वो लोग समझा सकते थे। फर्स्ट कज़न में से ओनली एक सिंगल कज़न साथ में था। तो जहाँ पर 2 लोग थे और तुम्हें कहना था कि वहाँ पे 5 लोग थे गाड़ी में उस टाइम पे, पहले तो तुम अपनी स्टेटमेंट जो है वो ठीक करो। और यहाँ पर ये है कि एक भाई के सामने ही अगर उसकी बहन को तंग किया जाए, चाहे आपकी बोलचाल बंद है, तो वो भाई जो है वो चुप नहीं रहेगा, है ना। लेकिन यहाँ पर तो प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रही है कि भाई को भी जो सच है वो दिख रहा है, इसलिए वो उनके साथ है। नहीं तो मासी माँ जैसी, है ना। ये तुम ही लोगों की वर्डिंग है ना, कि जो चिंटू की मासी जो है, जिसने कि तुम्हें पता है झूठी ने घर खराब किया है किसका, पुत्तन का। देखो हर घर में हर रिश्तों में एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, हर घर की कहानी होती है, घर घर की कहानी होती है। कोई कितना भी अच्छा हो लेकिन वहाँ पर भी नोक झोंक होती है। अब बताओ जिस घर में 4 बर्तन है वो खड़केंगे नहीं? खड़केंगे। आने दो तुम का इसको काजोल कह रही हूँ, काजोल तो खैर वो लगती भी नहीं है, है ना। अरे क्या नाम है उसका, वो अपनी चंपा। आने दो चंपा को, फिर तो 4 बर्तन पक्का होंगे ना। एक बर्तन पुत्तन का, एक मदर इंडिया का, एक गुलाब सिंह का और एक चंपा का। ये 4 बर्तन खड़केंगे, होंगी बातें, होंगी जरूर से होंगी। क्योंकि पुत्तन जो तुम्हारी जेलस है वो तुम्हारी नज़र आ गई, है ना। जेलस किससे है? हस्बैंड से नहीं है। जेलस उससे है कि जिस बंदे से हमारी नाराज़गी चल रही है और वो ही बंदा जो है आज मतलब कि उसका साथ दे रहा है पुत्तन परी को। ये मतलब कि कहना चाह रही है वो अपने ही फॉलोअर्स को, अपने ही व्यूअर्स को ये कहना चाह रही है कि मेरे पति जो हैं, जानी कि कागजी पति जो है, तो वो कागजी पति जो है, देखो पुत्तन यहाँ पर तुम्हें रिप्लाई जो है दे दिया है नन्नू जीजा ने। अब तुम गुस्से में क्या कुछ बोल जाती हो, तुम्हें वही नहीं पता लगता है कि तुम अब दूसरे की तरफ उंगली नहीं उठा रही हो, तुमने अपनी और उंगली उठाई हुई है। देखो यहाँ पर बातें, ये मैंने कल भी बोला है कि वहाँ पे अगर अदालत में अधीन है आपका केस, ठीक है, तो भाई आप वेट करो ना उस चीज़ की। लिफ्ट लेके भी तुम जा रही हो और 2 बार ले जा रही हो और लिफ्ट लेके गई हो। अगर इतनी सब बात हो गई, तुमने कहा रोको, उतारो मुझे गाड़ी से, उतार दिया, फिर दूसरी बार तुम क्यों बैठी? किसी सुनसान जंगल में तो नहीं थी ना, मत बैठती। जब तुम्हें इतना ही उस गुरिल्ले से, उस डेंजरस पर्सन से तुम्हें इतना ही डर था कि वो तुम्हारी गली से भी अगर निकलता है तो वो भेड़िए के जैसे तुम्हें घूरता है और तुम्हें खा जाएगा, ऐसा कुछ, है ना। तो ये तो एक हवा ही फैला दी। और दूसरी चीज़ है कि ये कहना कि खुद की बेटियों के साथ अगर ऐसा कुछ होगा, खुद की बहनों के साथ अगर ऐसा कुछ होगा, तो ये बद्दुआएं किसको दी जा रही हैं?
जिनकी बेटी की मैरिज जो है आफ्टर मैरिज, तुम्हारी मैरिज के बाद हुई, शायद चिंटू के होने से, हाँ जी बिल्कुल। जहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ कि वहाँ पर जो है इन्हीं ही बहनों ने, जूठी ने और सच्ची ने, जो कि पुत्तन है, इन्होंने जाना सोच लिया था कि हम नहीं जाएंगे। और वहाँ पर भी यही बात आ गई थी, जाना भी नहीं चाहिए था, लेकिन पुत्तन फिर भी चली गई थी, क्योंकि पुत्तन को ये बोला गया था कि अगर दीदी तुम्हें ज़रूर आना है। आज जिनसे ये नाराज़गी दिखा रही है, कभी विदाई के समय में वो ही जो है इसके गले मिलके इसको बड़े ही प्यार से बात करते हुए नज़र आए, और वो ही इसके साथ भी गए। ऐसा खुद के ही मैरिज के जितने भी एपिसोड इन्होंने रिलीज़ किए हैं उसमें ये दिखाया गया था। कभी मैं क्लिप भी शेयर कर सकती हूँ, ठीक है। तो आज उसी की बहन को बददुआएं दी जा रही हैं। जहाँ पर तुम इनवाइटेड थी लेकिन उन्होंने नन्नू जीजा को इनवाइट नहीं किया था, तो कितनी गलत बात थी। लेकिन वहाँ पर जो है पुत्तन परी से ये कहना चाहती हूँ, डाइवोर्स तो फाइल तुम्हारा बहुत बाद में हुआ, लेकिन दादी सास जब ख़त्म हुई हैं, जब बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती थी मदर इंडिया की और तुम्हारी, कि तुम दोनों का वहाँ पर होना बहुत ज़रूरी था। आखिर पड़पोते को भी तो वो जाने से पहले पड़पोते के दर्शन, पड़पोता तो कर लेता दर्शन उनके, दादी सास के, मतलब तुम्हारी दादी सास और उसकी पड़दादी। तो ये मैंने पहले भी एपिसोड में कहा था, तो वहाँ नहीं पहुँचे, लेकिन अपनी रिश्तेदारी और अपनी जिम्मेदारी समझते हुए जो नन्नू जीजा है वो तुरंत ही पहुँच गया था, जब आपके यहाँ पर जाने के आपके कज़न के वो एक्सपायर हुए थे फादर साहब, ठीक है। लेकिन नाराज़गी अपनी जगह होती है, दुख में किसी के खड़े होना वो अलग बात है। सबसे यही बात है कि इंसानियत है उनमें, ठीक है। और रही बात कि सच को देखो, सच को देखो, अब तो बद्दुआओं का दौर शुरू कर दिया है पुत्तन ने, है ना। और मैं ये कहना चाहती हूँ यहाँ पर कि पुत्तन सोचने वाली बात तो ये है कि इंसान दिखाया जो है अपने ही व्यूअर्स को, जो भी दिखाया है आपने यहाँ पर सोशल मीडिया पर, ठीक है, तो वो ही सब जज करेंगे, वो ही देखेंगे। मर्जी आपने अच्छे बन के दिखाया, मर्जी बुरे बन के दिखाया, लेकिन यहाँ पर स्पोर्ट की तो बात ही नहीं है। इसलिए तो मैंने वहाँ पोस्ट पर भी शेयर किया है कि कानून जो है वो अंधा होता है, वो भी सबूत मांगता है ना। उसमें ये लड़का लड़की वाला फ़र्क नहीं होता। एक तरफ तो आप इंडिपेंडेंट कहते हो खुद को, कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले। अभी कल ही तो रिसेंट जूठी भी तो बोल के हटी है कि बाकी सब इंडिपेंडेंट है, लेकिन वो जो बेस्ट फ्रेंड है वो बेचारी इंडिपेंडेंट नहीं है, इसलिए मेरे पति जो है उनको पैसा भेजते हैं, ठीक है। तो भाई कितनी गलत बात है। वो जिनके पास रहती हैं क्या वो केयर नहीं करते? भगवान उनके पति की लंबी उम्र करे, क्या पति उनके केयर नहीं करते हैं? यही बताना चाह रही थी जूठी भी, है ना। जब एक तरफ तो आप इंडिपेंडेंट कहते हो कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, दूसरी तरफ आप डिपेंडेंट हो जाते हो। पहले तो यही फैसला कर लो। और एक चीज़ मैं बोलूँ, यहाँ पर हर उस लड़की को जो कि इस टाइम पे गुजर रही है ऐसी स्थितियों से, है ना, तो मैं यही उनको कहना चाहती हूँ कि अपने आसपास के मतलब थोड़ा सा माहौल को चेंज करने की कोशिश करें। जो लड़कियाँ डिप्रेशन में हैं, कोशिश करें अपने कर्टन चेंज करें, अपने घर की व्यवस्था जो है वो थोड़ी सी चेंज करें, ठीक है। और जैसा कि जूठी ये सब चीज़ें करती रहती है ना, साफ चीज़ों को ही साफ करती रहती है, बिकॉज मेरे को तो लगता है कहीं ना कहीं कि वो ही डिप्रेशन की पेशेंट है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं कह रही हूँ कि जो भी व्यूअर्स हैं जो कि ऐसी हालात से इस टाइम पे गुजर रही हैं, जिनको लगता है कि कहीं ना कहीं उनके पति उनके दुश्मन हैं, उनके पेरेंट्स उनके दुश्मन हैं, उनके कोई नहीं सुनता है, वो अकेली रह गई हैं, उनके लिए मैं यहाँ पर कहना चाहती हूँ कि वो एक थेरेपी तो ज़रूर ही लें, और दूसरी बात है वो मेडिटेशन ज़रूर करें, ठीक है। और अपने आसपास के लोगों को पहचानें और कोशिश करें उन लोगों को चेंज करने की और वैसे माहौल से निकलने की। लेकिन यहाँ पर पुत्तन के तो अपने ही लूट रहे हैं। अपनों से क्या कहेगी, अपनों से अपनी दर्द की मतलब बात क्या कहेगी, अपने दर्द की दवा कहाँ ढूंढेगी पुतन, जब अपने ही कैंची चलाने पे लगे हुए हैं। आ गई बात वहाँ पर कि मैंने कल रात को लेट नाइट पोस्ट जो है मैं शेयर करती हूँ, तो उसमें मैंने बोला था सबसे पहले रिश्तों पर कैंची किसने चलाई थी, जूठी ने कब चलाई थी।
तो जिसमें से मुझे एक दो क्वेश्चन के आंसर देने की उन्होंने कोशिश करी है कि चिंटू की पैदा होने पर, तो चिंटू के पैदा होने पर वो दूसरी तीसरी बार कैंची थी जी। और सबसे पहले कैंची जो है जूठी ने चलाई थी। जब आपको पता होता है कि सालियाँ दा नाका ऐसे करके लगाते हैं ना पंजाब में, खैर सब जगह इंडिया में लगाते हैं, तो एक हंसी मजाक होता है जीजा साली का कि वो द्वार पे रोक लेती हैं वो रिबन कटाई के समय में। जब जूठी ने एक ऐसा नाटक खेला था कि अच्छा मुझे पता ही नहीं है कि मैंने रिबन काटना है कि नन्नू जीजा ने काटना है, मतलब कि साली रिबन काटती है या जीजा रिबन काटता है। वहाँ पर जीजा जो है वो कैंची मांगता हुआ नज़र आया, ठीक है। और जो जूठी है वो कैंची से कट करने लगी थी रिबन। और जहाँ पर आप लोग इस चीज़ को नॉर्मल नहीं ले सकते हो, उन्हें फर्स्ट टाइम जो है उसने वहीं पे कैंची चलानी शुरू कर दी थी, क्योंकि पुत्तन की जो है बात मानी गई थी। और वहाँ पर भी मैंने कल जो है मतलब काफ़ी जाके वो सब चीज़ें देखी हैं, तो कहाँ पे नन्नू जीजा की गलती निकलती है वो भी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। क्योंकि पुत्तन ने तो झुक कर प्यार का इजहार किया था, लेकिन पुत्तन के रिश्तों को जो है अकड़ कहीं ना कहीं यहाँ पर जीजा साली की तकरार में, जीजा साली की लड़ाई में पुत्तन की एक्चुअली में चटनी बनी है। जिन्होंने लिखा है ना, उर्मिला अरोड़ा शायद उनका ये नाम है, तो ये बिल्कुल सही लिखा है उन्होंने कि वाकई में ही मतलब कि पुत्तन की चटनी बनी है। ये मैं सही कह रही हूँ कि उर्मिला अरोड़ा जी ने ये लिखा है कि या फिर शगुफ्ता आबिद उन्होंने शायद लिखा है। चलिए मैंने दोनों नाम ले लिए है ना, उन्होंने कल कमेंट्स में लिखा। तो ये अपनों ने ही अपनों को लूटा है और बार बार लूटा है ना। और पुत्तन जो है अभी भी समझ जाए, टाइम रहते अभी भी इन्वेस्टमेंट जो अपनी करवा रही है वहाँ पर, तो वो अभी भी रोक ले, बचा ले, क्योंकि पुत्तन के जो हैं वो डेली रूटीन में एपिसोड नहीं आ रहे हैं। तो पुत्तन को भी ये बात पता है कि अर्निंग फिर कहाँ से होगी। लेकिन जूठी के तो नित्य नए वही पजामे, वही उसकी चीज़ें, और वही उसके डेली में मतलब सेकंड टाइम में आप रिपीट करते कपड़े भी नहीं देखोगे, है ना। तो जूठी तो जो भी मज़े कर रही है, जैसा भी रह रही है, उसको लग रहा है कि वो खुश है। लेकिन मेरे से पूछो, जहाँ तक मेरी नज़रें जो हैं एक्सपीरियंस्ड, मतलब लोग कहते हैं ना एक उम्र के साथ आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, तो मेरा ये कहना है कि जूठी अपने दर्द के साथ अकेली है और उसने ऐसा ही कुछ फ्यूचर जो है प्लान कर दिया है पुत्तन के लिए। हालांकि पुत्तन को चीज़ें जो हैं बहुत ही आसानी से मिली थी, सब कुछ बहुत ही आसानी से मिला था। लेकिन वही बात आती है ना, ज़रूरी नहीं है हमेशा बड़े ही सही हों, ठीक है। मैंने वही बात बोली है कि हमेशा सासें अच्छी भी नहीं होती हैं, है ना। कि सम टाइम देखिए, जो नापसंद थी उसको अगर घर में शादी करके ला रहे हैं तो उसके साथ एडजस्टमेंट करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो वहाँ पर पुत्तन को जो है अपनी जगह बनानी चाहिए थी ना। पुत्तन को भी ये बात पता थी कि मुझे नापसंद हूँ मैं बहू, तो जो है अब मैं पसंदीदा बहू कैसे बन सकती हूँ, उनके कहे पे चल के बन सकती हूँ, ठीक है। बहुत सारी बातें थी, एडजस्टमेंट दोनों ओर से होती है। ये नहीं कि एक ने तो बहुत कोशिश की लेकिन दूसरे ने नहीं की, है ना। लेकिन पुत्तन का जितने टाइम भी वहाँ से एपिसोड जो है रिलीज़ हुए, सबने ये देखा है। अब पुत्तन उसको चाहे वो कितना भी पर्दा डाले कि नहीं वहाँ मैं खुश नहीं थी, वहाँ पे हम सब जो लोग हैं स्क्रिप्ट खेलते थे, वो सब एपिसोड के लिए होता था, ये होता था वो होता था, तो उसी की वजह से आप लोग जो हैं झूठ की बदनामी झेल रहे हो अभी तक, ठीक है। तो अभी जो है अच्छे लोगों के भी आप एपिसोड देखोगे ना, तो वो भी लगेगा कि शायद झूठ है। लेकिन पुत्तन, तुम्हारा फेस ग्लो करना, तुम्हारा खाना पीना, वो सब चीज़ें तो झूठ नहीं ना हो सकती। बहुत सारी बातें हैं जो कि शायद तुम्हारे अपनों को ही ये चीज़ें पसंद नहीं आई। लेकिन आज जब खुद के घर का बेटा, जहाँ पर बेटा बेटी में फ़र्क करते हो और जो स्टोरी शेयर करते हुए, पुत्तन तुम्हें ये चीज़ें सोचनी चाहिए। जब अपने खुद के ही घर का बेटा जो है वो कुछ भी कर रहा है, गुलाबों के साथ में घूम रहा है, चंपा के साथ में, है ना, एंजॉय कर रहा है चंपा के साथ में, और उसने भी 2 बार झूठ बोला है कि चंपा जो है वो किस सिटी से है, ठीक है। अब मेरे को इतने कमेंट्स आते थे मुझे, जिनका नाम है टीना जी। आपने बहुत बार मुझे कमेंट करा कि ये वो है बटाला की वो ज्वेलर है, हम लोग वहाँ से लेते रहे हैं, है ना। बटाला एक बहुत ही छोटा सा शहर है, ठीक है, और छोटी सी उसकी मार्केट है, टाउन है वो एक, है ना एक्चुअली में।
अच्छा जी, तो वो मुझे सब लोग कमेंट्स करते थे। देखिए, अपने ही व्यूअर्स को झूठ क्यों बोलना? क्या व्यूअर्स वहाँ पर पहुँच रहे हैं? नहीं ना। अब जब सच बोल दिए तो क्या अभी भी वो लोग वहाँ पर पहुँच गए हैं? नहीं ना। तो फिर जलंधर का जो शोर किया हुआ था, वो क्यों किया हुआ था? जलंधर को इतना हाईलाइट क्यों किया हुआ था? ठीक है, वो इसीलिए कि शायद कहीं ना कहीं इन लोगों को लगता है कि सिर्फ यही सेलिब्रिटी है ना, लेडी अमिताभ हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बोला कि कहीं ऐसा ना हो कि वो लोग यहाँ तक पहुँच जाएं, है ना, जो इनको लगता है कि हमारे वो अपने नहीं है, हमारे दुश्मन है। लेकिन वही है, रिश्तों में ट्रांसपेरेंसी रखें और दूसरी बात है ईमानदारी रखें, ठीक है। और तीसरी बात है कि एडजस्टमेंट करनी आनी चाहिए। हर बहू ने, हर लड़की ने कहीं ना कहीं कभी ना कभी एडजस्टमेंट की है। इसलिए तो नहीं कहते हैं लड़कियां लड़कों से ज़्यादा ताकतवर होती हैं, लड़कियां लड़कों से ज़्यादा अच्छी होती हैं, ठीक है। लेकिन अपने को इंडिपेंडेंट कहना और फिर डिपेंडेंट कहना, पहले तो खुद को ही डिसाइड कर लो, डिपेंडेंट हो कि इंडिपेंडेंट हो, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ जाने से पहले मैं एक और कहना चाहती हूँ कि वहाँ जो है गुलाब सिंह मोमोज उड़ा रहा है, मंचूरियन उड़ा रहा है, वाकई में उड़ाए भी हैं, है ना, उन्होंने खा रहा है, सब चीज़ें हो रही हैं। तो पुत्तन, तुम्हारे टाइम पे उसका बार बार तुम्हें टोकना और ये कहते हुए कि ये चीज़ें तुमने गंदी सी कहाँ से खानी सीखी, और सबको ये पता है कि ये नन्नू जीजा के टाइम पर तुम जो है जाती थी डेली और एंजॉय करती थी, खाती थी, पीती थी। बेशक ये जंक फूड है, बट डेली नहीं खाना चाहिए, लीवर को नुकसान होता है ना, ये हेल्दी नहीं होते। कभी कभार तो टेस्ट के लिए खा सकते हैं, है ना। वही बात है कि खुद के लिए जो करेंगे वो सही होगा, लेकिन पुत्तन तुम्हारे लिए जो होगा वो गलत होगा, चाहे वो खाना पीना हो, चाहे कुछ हो, है ना। हमेशा तुम्हें ही हेल्दी खिलाना क्यों पसंद करता है ये गुलाब सिंह, लेकिन खुद की चंपा कुछ भी खाए तो वो भी बहुत प्यारी है, बहुत ही ऐसे है ना। और वो जितनी प्यारी हैं, वो जितनी अच्छी हैं, वो तो सबको पता है, मन चली सी हैं, दिल लगा के रखेंगी। और जो मदर इंडिया, उनके साथ डांसिंग प्रोग्राम भी होते रहेंगे, घर में खूब एंजॉय होगा, रौनकें लगेंगी, मोटू बिटिया भी एंजॉय करती नज़र आएंगी। तो आज का मेरा वीडियो यहीं तक, मिलती हूँ कल एक अच्छे से एपिसोड के साथ। जब तक के लिए आप अपनों का ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि बरसात का मौसम है, तो प्लीज़ सब लोग अपना ध्यान रखें। तो मिलती हूँ कल एक अच्छे से एपिसोड के साथ, जब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।